वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मुंबई ड्रग्स मामले में जैसे ही शाहरुख का लाल फंसा, वैसे ही नवाब मलिक सामने आ गए। एनसीबी पर हमलावर तो वो रहे ही, साथ ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। नवाब मलिक शायद ये भूल गए थे कि जुबान की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर ज्यादा बोल दिए और ज्यादा चल जाए तो नुकसान खुद का ही होता है। और ये देखने को भी मिल गया। जब तक आर्यन खान जेल में थे, नवाब मलिक अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहे, आरोप पर आरोप लगा रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित गंबोज ने नवाब मलिक पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से नवाब मलिक लगातार बीजेपी नेता मोहित गंबोज और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। मुंबई ड्रग्स केस में भी लगातार उनके परिवार का कनेक्शन रखा जा रहा था। इस वजह से 9 अक्टूबर को मोहित ने मलिक के नाम पर एक नोटिस भेजा था। उस नोटिस में जोर देकर यह कहा गया था कि बिना सबूतों के मानहानिकारक बयान देना गलत है। लेकिन नवाब मलिक ने उस नोटिस के बावजूद अपने हमलों को जारी रखा और लगातार उसी तरह के आरोप वो लगातार लगाते रहे। और 11 अक्टूबर को फिर उनके परिवार पर निशाना साधा। ऐसे में सवाल यही है कि जब लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है तो नवाब मलिक इसे पर्सनल क्यों ले रहे हैं, क्यों बना रहे हैं उसे पर्सनल एजेंडा। राजनीति से परे नवाब एनसीबी के काम पर भी सवाल उठा रहे थे। बीजेपी के नेताओं के साथ साथ उनके परिवार का नाम भी घसीटा जा रहा था। ऐसे में बीजेपी नेता ने मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की अब तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने मुंबई पुलिस से शिकायत की है और उनको दर्ज करवाया है कि उच्च न्यायालय में भी जवाब तलब करने के लिए और मलिक पर 100 करोड़ का मानहानि का केस भी ठोक डाला है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में मोहित ने खुद बताया कि बीजेपी के सदस्य हैं और उनका एक कारोबार भी है। लेकिन नवाब मलिक के तथ्यहीन आरोप ने उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। इस वजह से मोहित ने कोर्ट से अपील की है कि एक ऑर्डर जारी कर नवाब मलिक को उनके खिलाफ बिना किसी सबूत के ऐसे बयान देने से रोका जाए। वैसे जिस बयान पर आपत्ति रही वो आपको बता दें कि दरअसल जब एनसीबी ने क्रूज पर रेड डाली थी तो लोगों को हिरासत में लिया गया था। तब नवाब मलिक ने कहा था कि 8 की जगह 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन फिर बीजेपी नेता का फोन आया और 3 लोगों को छोड़ दिया गया। मलिक ने यहां तक दावा किया है कि छोड़े गए लोगों में मोहित का साला भी था। 100 करोड़ की मानहानि का केस सामने आने के बाद फिलहाल नवाब मलिक का कोई जवाब सामने नहीं आया, उन्होंने कोई बयान नहीं दर्ज कराया है। ऐसे में सवाल उन नेताओं से भी है जो आरोप तो बड़े आसानी से लगा देते हैं, सुर्खियों में आने के लिए आ भी जाते हैं और किसी भी तरह से बस सुर्खियों में आने के लिए वो किसी की भी छवि को भी धूमिल करने से पीछे नहीं हटते। और जब वही बात जब कोर्ट तक जा पहुंचती है तो न्याय की चौखट पर पहुंचती है तो फिर ये मामला ही पलट जाता है और वो अपने बयानों से भी पलट जाते हैं। अब देखना होगा कि जब नवाब मलिक पर ये केस दर्ज हुआ है तो अब वो अपने आप को कैसे डिफेंड करते हैं और अपने बचाव में वो किस तरह के बयानबाजी आगे देते हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।